हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी मैथमेटिक्स डे। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है 22 दिसंबर। और मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे जो 22 दिसंबर है वो हम ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन का बर्थडे है। ओके, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक से ना हर बार जैम के अंदर क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सीखिएगा हर एक चीज। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला आपकी बार भी। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा है आज का? आज का टॉपिक है सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप, या फिर इसको आप बोल सकते हो परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक ग्रुप। सबसे पहले एक चीज देखो, एस कोई भी सेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, S1 बनाता हूं। S1 का मतलब मैं वो सारे फंक्शन लिखूंगा इसके अंदर जो S से लेकर S तक है। और F क्या है? F इज बाइजेक्टिव। F इज बाइजेक्टिव। F इज बाइजेक्टिव। तो S से S तक ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो? ये देखो, ये हमारा S, ये भी हमारा S, यहां पर 1, यहां पर भी 1, तो एक ही फंक्शन बनेगा। ठीक है, क्या नाम रखें इस फंक्शन का? fx इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक ही एलिमेंट है तो एक की इमेज एक, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो S1 के अंदर ऐसे कितने फंक्शन आए? एक ही फंक्शन आया S1 के अंदर, वो क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स। या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1 की इमेज 1, ये भी एक दूसरी फॉर्म। या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं, इसका मतलब भी क्या है? 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1। ठीक है, तो S1 के अंदर ये एलिमेंट। अब इसी टाइप से हम देखते हैं, ये देखो, अब S के अंदर हमने ले लिए दो एलिमेंट, 1 और 2। तो अब मैं S2 क्या बना रहा हूं? S2 देखो, वो सारे फंक्शंस जो S से S तक हैं, और F कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव। F इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ऐसे कितने फंक्शन बना सकते हैं? देखो, ट्राई करते हैं बनाने का। ये S, ये भी हमारा सेट S, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2। एक तो ये बन जाएगा 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2। और दूसरा फंक्शन कैसे बन सकता है? ये देखो, यहाँ पर 1, ये 2, ये 1, ये 2। 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, तो दो फंक्शन बन गए, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन। इस फंक्शन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो। अब इन दोनों फंक्शंस को हम सेट के अंदर लिखेंगे तो ऐसा लिखो, S2 के अंदर हमारे दो फंक्शंस आ गए। एक मान लिया फंक्शन F1 है, एक F2 है। ठीक है, मान लो ये हमारा F1 है और ये हमारा F2। इसको F1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया F2। अब F1 क्या चीज है? ये देखो, F1 को हम ऐसा लिखते हैं, 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया तो 2 आया। और ये फंक्शन 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो 1 आया। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2। ठीक है, ये फंक्शन 1 की इमेज 1 से अगला नंबर 2, और 2 की इमेज वापस से 1। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन है ना, 1 की इमेज 1, और ये क्या है? 1 2। तो ये हमारा S2 हो गया। ठीक है, अब अगर अगर क्या हो, अगर S के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसी टाइप से
S3 के अंदर क्या क्या आएगा, S से S तक सारे के सारे 1 1 और 2 फंक्शन। एक तो I आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन, और क्या आ जाएगा 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 3, या फिर ऐसा 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2। अब देखो, या फिर 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 1 की इमेज 1, या फिर 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2। सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे। तो ऐसे कैसे पता चला कि सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे? ऐसे पता चला, ये हमारा कोई सेट S है, ये भी हमारा कोई सेट S है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट है। यहां से यहां तक हमें फंक्शन बनाना है जो क्या हो 1 1 और 2 हो। तो 1 के पास कितनी चॉइस है, 1 की इमेज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इसके पास चॉइस है 3। अब फंक्शन 1 1 होना चाहिए, तो जब 2 की इमेज आएगी वो 1 वाली इमेज तो नहीं आ सकती, तो 2 के पास कितनी चॉइस बची, 2 के पास ही सिर्फ 2 चॉइस। अब 3 के पास कितनी चॉइस बची, 1 चॉइस। तो टोटल कितने हो गए 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 6। ठीक है, तो ऐसे पता चला कि S3 के अंदर 6 ही एलिमेंट आएंगे। ओके, अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं S के अंदर 4 एलिमेंट हैं, S4 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? ठीक है, तो वो भी यही 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 के पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है, 2 के पास 3 चॉइस है, 3 के पास 2 चॉइस है और इसके पास 1 चॉइस है। तो S4 के पास कितने आएंगे, 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया 4 3 12 दूनी 24, तो 24 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, आएंगे 4 फैक्टोरियल। S के अंदर n एलिमेंट 1 2 n तक। ठीक है, Sn के अंदर क्या है, सारे के सारे फंक्शन से कहां से कहां तक, S से S तक, और फंक्शन कैसे हैं, f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अब S से S तक सारे के सारे बाइजेक्टिव फंक्शन इसके अंदर है और S के अंदर n एलिमेंट है। ठीक है, तो Sn के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ये देखो, S के अंदर एलिमेंट है n, यहां पर भी n, और यहां से यहां तक टोटल फंक्शन देखनी है जो बाइजेक्टिव हो, तो 1 के पास n चॉइस, 2 के पास n माइनस 1 चॉइस, ऐसे ऐसे n के पास 1 चॉइस। ठीक है, तो टोटल फंक्शन कितने होंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, Sn की कार्डिनलिटी क्या होगी, n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो सेट है इसके अंदर क्या सारे के सारे फंक्शंस हैं, कार्डिनलिटी क्या होगी, Sn है, Sn इज ग्रुप under the operation, under the operation, कौन सा ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ऐसे ग्रुप फॉर्म करता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ। अब देखो इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं f और g कोई दो एलिमेंट है Sn के अंदर से, तो इसका मतलब क्या, f और g दोनों के दोनों क्या है, बाइजेक्टिव है, f एंड g क्या है, आर बाइजेक्टिव। तो आपको पता होगा अगर दो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो कंपोजिशन ऑफ f ऑफ g लिखो या f g लिखो, ये भी क्या होगा, इज बाइजेक्टिव।
तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको या तो ऐसे ऑपरेट करो या फिर ऐसे ऑपरेट करो। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड होती है, क्योंकि बाइजेक्टिव के केस में ये चीजें होल्ड होती हैं। तीसरी बात आइडेंटिटी क्या होगी। अब देखो आइडेंटिटी एफ ऑफ, ये ले लो, जी ले लो, ठीक है, क्या आना चाहिए हमारा, एफ आना चाहिए। तो आइडेंटिटी फंक्शन ले लो, जी क्या हमारा, जी हमारा ये ले लो, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा ना, तो ये तो क्या देगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या होता है हमारा एक्स, तो आगे हमारा एफ ही आ गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन ये हो जाएगा, हर की इमेज वही, तो आइडेंटिटी भी है इसके अंदर। और जिसको एसएन में हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी को, एसएन के अंदर हम आइडेंटिटी को इससे डिनोट करते हैं आई से, या फिर ऐसा 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, और ऐसे ऐसे n की इमेज n। अब देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो आपको पता होगा अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, और ये दोनों क्या देंगे, आई दे देंगे, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एसएन ग्रुप बन गया, चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ओके, अब कुछ काम की बातें जो हमारे एग्जाम में हमारे काम आएंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं n की वैल्यू 2 पुट करके, S2 को देखते हैं। S2 के अंदर क्या है, दो एलिमेंट है, एक i और एक 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये काम कैसे करता है। 1 2 1 2, ये मान लो ये भी हमारा f, ये भी हमारा f, तो हम एफ एफ देख रहे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हमें देखना है। अब देखो एफ ऑफ 1 क्या होगा, देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऐसे चलता है, तो एफ ऑफ 1 की इमेज 2, तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2। अब देखो 2 आने के बाद यहां पहुंच गए, इसके अंदर 2 की इमेज क्या है, तो 1 आ गया, एफ ऑफ 1 1 हो गया। अब अगर हम ये देखें एफ ऑफ 2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ 2, इसके अंदर 2 की इमेज क्या 1 है, तो ये हो गया हमारा 1, और 1 की इमेज 2 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब ये जो काम है ये हम यहां से देख के भी कर सकते हैं, देखो ऐसे, इसमें 1 की इमेज 2 है, अब 2 की इमेज इसमें क्या है 1। ठीक है, अब 2 का देखेंगे, 2 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है, तो ये हो गया। तो ये क्या 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 2 आ गया हमारा 2, क्योंकि 1 2 को 2 बार ऑपरेट किया तो आई आ गया, या ऐसा लिख लो 1 2 का हमने स्क्वायर किया तो हमें आइडेंटिटी मिल गया। तो इसका ऑर्डर 2, और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के अंदर 1 होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज और पता होगी आपको, जो एलिमेंट 2 ऑर्डर के होते हैं वो सेल्फ इनवर्स होते हैं, तो 1 2 का इनवर्स 1 2 ही होगा। 1 2 का इनवर्स क्या होगा, 1 2 खुद होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 2 क्या है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। ओके, देखो अब S2 के अंदर हमारे कितने एलिमेंट थे,
एक तो आई था और एक 1 2 था। ठीक है, तो इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे? 2 ऑर्डर का ग्रुप है, और 2 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है? साइक्लिक होता है। तो ये क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। अब अगर ये ग्रुप साइक्लिक है तो इसका जनरेटर क्या है? S2 का जनरेटर 1 2 है। ठीक है, कैसे है? क्योंकि 1 2 की पावर 1 करें, फिर 1 2 की पावर 2 करें, तो क्या देता है ये तो 1 2 ही दे देगा, और ये क्या बनेगा? 1 2 1 2। ये तो हमारा 1 2 ही आ गया, और ये क्या आ जाएगा? हमारा आई आ गया। तो S2 क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। इसके सब ग्रुप कौन कौन से हैं? सब ग्रुप्स ऑफ S2। आइडेंटिटी हमेशा सब ग्रुप होता है। ठीक है, और दूसरा ये खुद S2, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही सब ग्रुप है, ट्रिवियल सब ग्रुप है। ओके, अब बात करते हैं S3 की। देखो S3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। ठीक है, अब देखो जो भी साइकिल होता है इसको हम बोलते हैं साइकिल। ये एक साइकिल है, ये अलग साइकिल है, ये अलग साइकिल। अब जैसे हमें ऑर्डर चेक करना हो कि 1 2 का ऑर्डर कितना है, एक तो वही तरीका है जैसे हमने पिछली बार सीखा था, ऐसे करके कि 1 2 का ऑर्डर चेक करने के लिए 1 2 की पावर 1 किया तो 1 2 ही आ गया। अगर 1 2 की पावर 2 किया तो क्या आ गया? 1 2 1 2। और फिर हमने देखा कि 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। अब 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो 1 की इमेज 1 आ गया, 2 की इमेज 2 आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि 1 2 का ऑर्डर 2 है। तो डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं? इसकी साइकिल लेंथ 2 है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। इसकी भी साइकिल लेंथ कितनी है? 2, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया? 2 हो गया। इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, अब इनकी साइकिल लेंथ कितनी है? 3 3 है, तो इसका ऑर्डर भी 3, इसका ऑर्डर भी 3। ऑर्डर ऑफ 1 2 3 कितना है? साइकिल लेंथ 3, तो ऑर्डर भी 3। इसका ऑर्डर भी 3 हो गया। ओके, अब देखो ये और ये एलिमेंट तीनों 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, 2 2 ऑर्डर के। तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है। तो 1 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 2 का इनवर्स 1 2 खुद, 1 3 का इनवर्स 1 3 खुद, 2 3 का इनवर्स 2 3 खुद हो जाएगा। ठीक है, अब 1 2 3 का इनवर्स क्या होगा? देखो हमें एक चीज का पता है, ए का और ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। तो 1 2 3 का ऑर्डर 3 है, और इसके अंदर 3 ऑर्डर का और कोई एलिमेंट नहीं है इसके अलावा। तो इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 2 3 का 1 3 2, और इसका इनवर्स ये हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। ठीक है, ऐसा लिख दो आप, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमेशा सेम होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो एक चीज और देखते हैं यहां से। अगर हमें इन 2 चीजों को ऑपरेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी चीज बताता हूं कैसे करना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 लिखा, 1 की इमेज 2 है और इसके अंदर 2 की इमेज 1 है, तो 1 की इमेज 1। ठीक, अब 2 की इमेज देखेंगे, 2 की इमेज 3 है और इसके अंदर 3 है नहीं, तो 3 की इमेज 3। ठीक है, अब 3 की इमेज इसमें 1 है, 1 की इमेज 2, तो 3 की इमेज 2, तो ये हमारा 2 3 हो गया।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, और इसका मतलब 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 और यहाँ पर 3 की इमेज 3, 3 इसके अंदर है नहीं तो अंडरस्टूड है, 3 की इमेज 3। अब 3 की इमेज 1 तो 1 की इमेज 2। तो इसको हम अगर साइकिल फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 की इमेज 1 और ये 2 3, इसको हम 2 3 लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ऑपरेट करना आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं S3 के सब ग्रुप्स की। सब ग्रुप्स ऑफ S3, ठीक है। पहली बात, आइडेंटिटी अकेला सेट के अंदर रखें तो हमेशा सब ग्रुप बनता है। दूसरा, हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है। तीसरा, दो ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो आई और एक दो ऑर्डर का एलिमेंट। फोर्थ नंबर, एक तो आई और एक दो ऑर्डर का एलिमेंट। फिफ्थ नंबर पर एक तो आई और एक दो ऑर्डर का एलिमेंट। और सिक्स नंबर पर ये बनेगा हमारा तीन ऑर्डर का सब ग्रुप। तीन ऑर्डर के सब ग्रुप के अंदर क्या होता है? एक आई और दो तीन ऑर्डर के एलिमेंट। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों की क्या है? दो ऑर्डर के सब ग्रुप। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। ओके, अब देखो S3 का ऑर्डर कितना था? S3 का ऑर्डर था 6। अब S3 अबिलियन है या नॉन अबिलियन है, ये चेक करते हैं। देखो हमने देखो एक चीज देखी कि 1 2 और 1 2 3 हमारा क्या आया? 1 2 और 1 2 3 को हमने चेक किया था, 2 3 आया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, 1 2 3 1 2, तो ये क्या बनेगा? 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 3, 3 की इमेज इसमें 3 और इसमें 3 की इमेज 1। अब 2 की इमेज 1 और 1 की इमेज 2, तो ये आ गया हमारा 1 3। तो यहां से क्या हो गया? 1 2 1 2 3 बराबर नहीं है 1 2 3 1 2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया? S3 इज नॉन अबिलियन। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया S3 क्या है? नॉन अबिलियन है। तो ये रिजल्ट लिख लो आप, Sn इज नॉन अबिलियन ग्रुप फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, Sn इज नॉन अबिलियन ग्रुप फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, और इस ग्रुप की खास बात क्या है? ये ग्रुप नॉन अबिलियन है, बट इसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप, इसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं। S3 इज नॉन अबिलियन ग्रुप of order 6 and all proper subgroups are cyclic। ठीक है, ओके, प्रॉपर सबग्रुप्स आर